नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि के बारे में दूंगा। दोस्तों, 1 और 2 जनवरी का वृषभ राशि का राशिफल भी आज के इस वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ 5वें भाव में जो केतु नाम का ग्रह है वो किस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए आगे कर रहा है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए 1-2 जनवरी जहां यात्रा के दिन है, बाहर जाने के दिन है, वहीं एक और अदृश्य मुठभेड़ के दिन भी है। दोस्तों, इस समय कभी कभी यानी कि अदृश्य मुठभेड़ होती है। अदृश्य मुठभेड़ का मतलब यह है कि कभी कभी भाई को लेकर विवाद हो जाता है, कभी किसी से झगड़ा भी हो जाता है। कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे कार्यों में टांग अड़ाने के लिए हमारे ऑफिस या अपने कार्य स्थान पर आ सकता है। दोस्तों, इस समय वृषभ राशि को भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए बहुत बड़ा वरदान मिलेगा और उनके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय थोड़ा बहुत यानी कि वृषभ राशि के विवाद हो सकते हैं, यानी कि भाई को लेकर विवाद हो सकता है, भाई से रिलेटेड कोई कार्य से को लेकर विवाद हो सकता है। पर दोस्तों, इस समय कोई और विवाद भी होते हैं। इस समय यानी कि बाहर का कोई यानी कि व्यक्ति या बाहर का कोई आदेश आता है और हमको प्रभावित करता है। बाहर का कोई आदेश आपको प्रभावित कर रहा है अचानक, जिसके कारण आपको जाना पड़ा। इस समय बाहर का कोई आदेश या बाहर की कोई चीज अचानक आपको प्रभावित करेगी, या बाहर का कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आपको टीका टिप्पणी भी कर सकता है, आपको आलोचना कर सकता है, आपको अपनी राय दे सकता है और आपको माननी पड़ती है वो। तो इस प्रकार का आपको देखना चाहिए। इस समय एक प्रकार से वृषभ राशि के लिए मिश्रित दिन है, मैं बुरे नहीं कहूंगा, पर इस समय थोड़ा ध्यान ये रखना चाहिए कि दुष्ट व्यक्तियों से थोड़ी भेंट ना हो, कोई हमारे से भिड़ंत ना करे, कोई हमसे विवाद ना करे। भिड़ंत करने वाले लोगों की कमी थोड़ी है, वो भिड़ते ही रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग इस समय मिलते ही रहते हैं। दोस्तों, ये 1-2 जनवरी थोड़ा अदृश्य मुठभेड़ होती है, थोड़ी मुठभेड़ का दिन है ये। इस समय इस प्रकार के लोगों से मिलना हो जाता है जो थोड़ा सा व्यक्ति को यानी कि बेवजह उनके कार्यों में टांग अड़ाए। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए 1-2 जनवरी को देखने को मिलेगी। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, 1-2 जनवरी आपके लिए जीत के हो, आपके लिए सफलता की हो। बस आपको भगवान बजरंगबली की इस समय पूजा करनी है ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। इस दिन भगवान बजरंगबली की पूजा करना आपके लिए बड़ी सफलता करवा सकता है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, 1-2 जनवरी को बड़ा व्यक्ति अचानक आपके कार्यों का मुआवना करने आ सकता है। कभी कभी इस समय यानी कि बाहर का कोई आदेश आता है, बाहर से कोई आदेश आता है, या बाहर से कोई ऑर्डर आता है, या बाहर से कोई हुक्म आता है। पहले पुराने जमाने में तो राजा महाराजा होते थे, तो इस कारण बाहर से इस प्रकार की घटनाएं देखने को होती है। पर इस समय बाहर से कोई यानी कि आदेश आता है और उसके कारण कभी कभी हमको प्रभावित किया जाता है। तो 1-2 जनवरी को इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। 31 दिसंबर को भी इस प्रकार का प्रभाव रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर 1-2 जनवरी को जो अच्छी चीजें हैं वो ये है दोस्तों कि कभी कभी हमको इस समय ऐसा आभास होता है जैसे हम भगवान से जुड़े हुए हैं। 1-2 जनवरी को आप भगवान से जुड़ सकते हो। आप भगवान से आपको आभास हो सकता है कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आपको बस भगवान की पूजा करनी है, उनका ध्यान करना है। तो दोस्तों, इस समय भगवान जल्दी सुनते हैं। तो 1-2 जनवरी को आपको यानी कि ईश्वर की कृपा भी हो जाती है कभी कभी, और भगवान यानी ईश्वर की कृपा भी हो जाती है। देवग्रह कृपा भी कर सकते हैं, देवग्रह दंड भी दे सकते हैं। देवग्रह का दंड यही है कि किसी को भेज दे, किसी को भेज दे कोई कार्य के लिए। इस समय कोई आ सकता है आपसे मिलने के लिए, आप खुद भी बाहर जा सकते हो। इस समय आपका वातावरण थोड़ा चेंज होगा मेरे प्यारे मित्रों, इस समय थोड़ा परिवेश बदलेगा। इस प्रकार की घटनाएं 1-2 जनवरी को देखने को मिलेगी।
थोड़ा वातावरण बदल सकता है, थोड़ा परिवेश बदल सकता है, बाहर का कोई आदेश, बाहर का कोई टूटाव या बाहर का कोई दबाव अचानक आपको प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं 1-2 जनवरी को अचानक आपके लिए देखने को मिलेगी। इस समय थोड़ा दबाव कभी कभी पड़ जाता है, यानी कि बाहर जाने का दबाव पड़ जाता है। अचानक इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी देखने को मिल जाती, कोई भाई का दबाव पड़ जाता है, भाई से संबंधित विवाद देखने को मिल जाता है। बाकी 1-2 जनवरी बुरे नहीं है, वृषभ राशि के लिए मिश्रित है, ये मिश्रित दिन है। इस दिन कभी कभी अच्छी घटनाएं भी हो जाती है, कभी यानी कि थोड़ा दंड भी मिल जाता है। तो 1-2 जनवरी वृषभ राशि के लिए सबसे बड़ा उपाय भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूजा करना है, उनकी सेवा पूजा करना है। दोस्तों इस समय भाई से संबंधित विवाद आप नहीं छेड़े, आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित घटनाएं और विवाद इस समय उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी हम जाते हैं तो हमारा रास्ता कोई रोकता है और हमसे विवाद करने की कोशिश करता है, इस समय भिड़ंत से हो जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। भिड़ंत कभी कभी होती है इस समय। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वृषभ राशि वाले जातक के लिए भिड़ंत का दिन है, पर इस समय वृषभ राशि को भिड़ंत से देखना चाहिए, उनकी हो सकती है भिड़ंत इस दिन, ये ध्यान रखना चाहिए उनको कि उनसे कोई भिड़ सकता है, चाहे बड़ा उनका बोस हो, उनका ये एक प्रकार से जिसके यहाँ काम कर रहे हो वो थोड़ा नाराज भी हो जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि थोड़ा सावधानी का समय अभी है और थोड़ा मुठभेड़ होती है, थोड़े विवाद होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। बाहर का कोई व्यक्ति या आदेश आ रहा है अगर आपको दबाव में डालने के लिए, तो आप उसकी चिंता क्यों करते हो? आप यानी कि भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा और पूजा करो। आपके लिए मैं कहता हूं कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों योग कभी भक्ति से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, भक्ति बहुत ताकतवर होती है, भक्ति योगों को बदल देती है। जब भी तो कहते हैं कि इतनी खराब दशा अंतरदशा थी फिर भी यानी कि व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर किसी के राजयोग प्रकट होना होता है तो कुंडली में योग कैसे बनते हैं? बहुत अलग प्रकार से। अब ये ध्यान रखना चाहिए, प्रभु की कृपा के बिना कोई राजयोग नहीं बन सकता। जब व्यक्ति के लिए ईश्वर की कृपा होती है, जब भी उसकी सफलता का समय आता है। तो दोस्तों भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान यानी कि ये ध्यान रखना मेरी बात, यहाँ पर ये जो समय है, ये समय चक्र ये भी बंधा हुआ है। इंसान तो क्या बंधा हुआ, समय भी बंधा हुआ है। समय को भी दशा के अनुसार चलना पड़ता है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा रहे आपके ऊपर, भगवान श्री कृष्ण आपके कार्यों को पूरा करे। हर हर महादेव मित्रों।